Assalamu alaikum. Welcome to Adam's Family. It is my first video on YouTube. This is my new channel. I want to share some exciting or thrilling news with you. But most importantly, nowadays, a common infection, which is pink eye infection, spread from one person to other. It is the most concerned topic to discuss here. लास्ट 3 डेज़ जो हैं हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी छुट्टियां कर दी गई थी 10th तक के बच्चों को, ताकि ये बच्चों में एक से दूसरे को ट्रांसफ़र ना हो सके। छोटे बच्चे अपना ख्याल नहीं रख पाते, उनको इसकी इतनी समझ नहीं होती कि आँखों को हाथ लगा के नेक्स्ट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसको। लेटर मैं इस पे सारे पे आपको बताती हूँ ये होता क्या है। सबसे पहले पिंक आई इन्फेक्शन है क्या, इसको अशुभ चशम भी कहते हैं। अशुभ का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, चशम कहते हैं आई को। जब आई में कोई डिस्टर्बेंस आती है इसको अशुभ चशम कहते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टर्बेंस कैसी होगी? इस डिस्टर्बेंस में आँख में ऐसे लगता है कुछ चला गया है, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, कुछ पड़ गया है आँख में, रेड हो जाती है आँख, स्वेलिंग हो जाती है आँख पे, आँख के पपोटे जो हैं वो फूलना शुरू हो जाते हैं, आँख से मुसलसल पानी जाता रहता है। अब वो इरिटेशन या डिस्टर्बेंस ऐसी होती है कि हम बार बार आँख को हाथ लगाते हैं, ठीक है। अब ये एक मिथ है कि ये एक दूसरे को देखने से हो जाता है, इस वजह से नहीं होता। ये वायरल इन्फेक्शन है, इसके लिए ज़्यादातर एडिनो वायरसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट और भी वायरसेस की क्लासेस हैं जो इसको ट्रांसफ़र कर सकती हैं। तो ये वायरल इन्फेक्शन है, ये कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है वो होता है, जैसे कोरोना वायरस था, ठीक है। तो आँख को जब हम रब करते हैं हमारे हाथ पे इन्फेक्शन लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर वो ट्रांसफ़र हो जाता है। कैसे ट्रांसफ़र होता है? हम एक सोफ़े पे भी बैठे हुए हैं, ठीक है, आँख को रब किया, उस सोफ़े को हाथ लगा दिया, हम उठ गए हैं, वहाँ पे कोई नेक्स्ट बंदा आके बैठेगा, उसको लग जाएगा, वो भी नेक्स्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये डॉक्टर जो कहते हैं ना आपको काला चश्मा लगा लें, वो सिर्फ इसी वजह से कह रहे होते हैं कि एक तो दूसरे को देखने वाले को डर ना लगे आपकी आँख से, दूसरा ये कि आपका बार बार आँख को हाथ ना लगे, क्योंकि आप जितना आँख को हाथ लगाएंगे उतना ही आप उस बीमारी को ट्रांसमिट करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ा देंगे। अब ये बीमारी का आपको पता चल गया, आपको ट्रांसफ़र का पता चल गया। अब इसका क्योर क्या है? क्योर यही है कि आप जो हैं वो कम से कम अपनी आँखों को हाथ लगाएं। दूसरा ये कि पानी से इसको बार बार वॉश करें आँख को। अगर आपको थोड़ा सा भी महसूस होता है आप ठंडे पानी की छींटे मारें, बर्फ़ की टिकोर कर लें, ठीक है। वैसे तो ये 3 दिन में वायरस ख़त्म हो जाता है, इतना ये जानलेवा वायरस नहीं है, इसका क्योर पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके लिए आपने अगर कोई मेडिसिन यूज़ करनी है, उसके लिए मेथाक्लोर और टोब्रैक्स जो है वो एक्सपीरियंस में हैं मेरे, जो हमारे इर्द गिर्द डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं, उससे ठीक हो जाता है। अदरवाइज़ मैंने ये भी देखा है कि 3 दिन बाद ये इन्फेक्शन खुद ही चला जाता है। 3 दिन आप अपनी केयर करें, अपने पिल्लो को, अपनी चादर को अलग कर लें ताकि ये एक से दूसरे को ट्रांसमिट ना हो, ठीक है। तो इस पे काबू पाया जा सकता है। हाँ, छोटे बच्चों को छुट्टियों करने का मकसद यही था कि बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को ये ट्रांसफ़र ना कर दें। थैंक यू।